नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बड़ा मजा आया। गोदी मीडिया के पत्रकार बड़ा खुश हैं। दो रोटी ज्यादा खाए और डांस कर रहे हैं स्टूडियो में। कारण यह कि ट्रंप ने कागज पे लिख दिया, मोदी प्राइम मिनिस्टर यू आर द ग्रेट। और इस बात से बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो ट्रंप ने कितनी इज्जत करी। लेकिन हकीकत क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। एक ऐसे पत्रकार से बात कराएंगे आपकी, जो जियो पॉलिटिक्स पे, जो बिजनेस पे, जो पत्रकारिता के गूढ़ सिद्धांतों पे, राजनीति पे बेबाक तरीके से बात करता है। बहुत नॉलेज है उनकी। वो पोल खोलेंगे कि मोदी जी के दौरे की असली हकीकत क्या है। और मैं भी नहीं समझ पा रहा कि मोदी जी ने ऐसा किया तो क्या किया। आप सोचिए, थोड़ी देर को आप मोदी जी को छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप अपने आप को अपने इस देश का प्रधानमंत्री बना मान लीजिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अब कोई व्यक्ति आपके देश के सैकड़ों लोगों को पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल के बैठेगा, भेजेगा वहां पे हवाई जहाज में बिठा के, अपने आर्मी के जहाज में बिठा के, तो आप क्या करेंगे? वो लाख बुलाएगा आपको, सिर के बल खड़ा हो जाएगा, तो क्या आप जाएंगे? आप कह देंगे सवाल ही नहीं। अगर आपको देश के प्रति जरा सा भी सम्मान होगा, अपने लोगों का प्यार होगा, तो आप मना कर दोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? ये भारत वो है जहाँ के नायक घास की रोटी खा के जिंदा रहे और लड़े हैं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। लेकिन हमारे मोदी जी, वो तो बेचैन थे कि ट्रंप ने बुला के ना बुला के बड़ी बेइज्जती करी है। अब किसी तरह हम ट्रंप हमें बुला ले, हम एलन मस्क के बच्चों तक को खिला लेंगे, मस्क के बच्चों तक को फोटो खिंचा लेंगे, उसको ट्वीट भी कर देंगे, बुला ले बस ट्रंप। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत के साथ वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। कागज में लाख लिख दो कि यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट। आपसे अच्छा कोई हुआ ही नहीं। आप तीनों लोग के में आपसे अच्छा कोई नहीं हुआ। मोदी जी आप सबसे बेहतर है। कागज के ढेर लगा दो लिख लिख के ट्रंप साहब। और फिर भारत के साथ वो कर दो जो सोचा नहीं था। भारत का शेयर मार्केट समझ गया कि ट्रंप के साथ मोदी ने, और मोदी के साथ ट्रंप ने क्या गोचा कर दिया। और बाजार धड़ाम हो गया। बाजार में हाहाकार मर गया, लोगों के हजारों करोड़ डूब गए। और ट्रंप भारत के साथ क्या करने वाला है, ये बात जब आपको पता चलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आपको बात समझनी है तो दिल थाम के राजीव रंजन की बात सुनिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन जी आपका। इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को आज डंडे लगाने का मन कर रहा है। एक मुझे लगता है एक लाइन लिखकर आ गई है पीएमओ में हरेन जोशी जी की तरफ से कि सब एक चिट्ठी को, एक कमेंट को वायरल करो। सबके सब गोदी मीडिया के लोग वायरल करने में लग गए हैं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री का क्या सम्मान बढ़ गया। ट्वीट किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोटो, और एक कमेंट लिखा है। वो कमेंट में कोशिश करता हूं मैं आपको दिखा सकूं लोग कितने खुशी के मारे झूमे जा रहे हैं। और वो कमेंट है कि सुशांत सिन्हा ने लिखा है कि उफ, ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए क्या लिख दिया। इंडी, अब वो इंडिया से फिर इंडी हो गया। इंडी एंड चिंदी का कलेजा फट गया होगा देकर गजबे है। और लगाया, उन्होंने लिखा है माई मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, डोनाल्ड ट्रंप के साइन है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, उन्होंने बड़ा सही बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, हेलो सुशांत, अगर आपके भगवान की जगह भीकम सिंह कटकरिया जी भारत के प्रधानमंत्री होते, तब भी ट्रंप ये लिखता कि माई प्राइम मिनिस्टर यू आर द ग्रेट। क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए लिखा गया है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। इस मामूली सी बात पर क्यों इतने लहालोट हुए जा रहे हो? प्रसंगवश भीकम सिंह किटकटिया 90 के दशक में ग्वालियर के एक जुझारू मजदूर नेता हुआ करते थे। लेकिन मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है गोदी मीडिया का, वो इसलिए आ रहा है कि आपने लिख दिया यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट, आपसे अच्छा कुछ है ही नहीं। ये कागज पे और 10 बातें लिख दिया ट्रंप कि मोदी जी आज तक आपसे अच्छा दुनिया में कोई व्यक्ति हुआ नहीं, आप ही सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। और पीछे से टैक्स का बोझा लाद दे भारत के ऊपर। टैक्स को लेके जो कमेंट किया है, इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को समझ नहीं आएगा। लेकिन शेयर मार्केट तबाह हो गया है, लोगों के हजारों करोड़ रुपया डूब गए हैं आज शेयर मार्केट में, क्योंकि ट्रंप ने टैक्स को लेके ये बातें कह दी हैं। ट्रंप ने क्या भारत को बुलाकर, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाकर विश्वासघात किया, अपमान किया। कोई ऐसा सौदा, आप बिजनेस के पत्रकार हैं जाने माने, कोई ऐसा सौदा है जो ट्रंप की तरफ से फायदे में नजर आ रहा भारत को? राजीव भाई।
बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने संजय जी। देखिए, मोदी जी कुछ लेने तो गए नहीं थे, ये देने ही देने गए थे, क्योंकि ये पिक्चर फोटो ट्रम्प के साथ खिंचवाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब थे। ये भारत को फायदा कैसे होगा आप मुझे बताइए। आज की डेट में भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, गुड्स ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड, वो है $129.2 बिलियन का हुआ है 2024 में। ठीक है। उसके अंदर में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट भारत के साथ है $45 बिलियन का। ठीक है। तो अमेरिका हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया कम जो है वो इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका से। ठीक है। तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, तो अमेरिका बोल रहा है कि भैया इस ट्रेड डेफिसिट को कम करो। और ये कोई अमेरिका इंडिया के लिए नहीं बोल रहा, चाइना के साथ में उनका ट्रेड डेफिसिट $300 बिलियन के आसपास का है। यूरोपियन यूनियन जो उनके एकदम नाटो में अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के जो चलते हैं, उन राष्ट्रों का जो यूरोपियन यूनियन है उसका 250 से $300 बिलियन के आसपास में ट्रेड डेफिसिट है। आपका कनाडा का $65 बिलियन का है। जो आपका ये है मेक्सिको, पड़ोसी मुल्क, $170 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो ट्रंप जो है वो सोच क्या है कि मेरे को ये सारे ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम करने हैं। संजय जी, ट्रंप की आप मानसिकता को समझिए। जैसे मोदी जी के पीछे यहाँ पे जो हर भावना का जो बीज रहता है वो रहता है हिंदुत्व, वैसे ट्रंप का जो बेस है, जो आधार है वोटिंग का, वो है वाइट अनएजुकेटेड मेल जो कॉलेज नहीं गया है। और ये जो अनएजुकेटेड मेल है, यानी जिसने सिर्फ स्कूल तक की पढ़ाई की है, कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है, वहां पे कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी रहती है, हमारे इंडिया की तरह नहीं है। तो उन लोगों के अंदर में एक इकोनॉमिस्ट है एंगस डेटन करके, एंगस डेटन और एनी केस, ये दो इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड कॉइन किया है, डेथ बाय डेस्पेयर। ठीक है। डेस्पेयर का हिंदी में मतलब होता है निराशा, निराशा से मृत्यु। और उन्होंने बताया है कि अमेरिका के अंदर में ये जो ट्रंप का वोटर बेस है, अनएजुकेटेड व्हाइट मेल, इनके बीच में सुसाइड के केसेस जो है वो लगभग दुगने हो गए। ठीक है। आपका सिरोसिस यानी दारू पी पी के जो लीवर खराब हो जाता है, वो निराशा में उसके केसेस 50% बढ़ गए। आपका ड्रग ओवरडोज से जो डेथ है वो 353% बढ़ गया है। कौन से 2 साल के बीच में? 1999 से लेकर 2013 के बीच में, 2014 के बीच में। तो ये इस तरीके से बढ़ा है। तो ये जो वाइट अनएजुकेटेड मेल जो है, इसमें जो निराशा फैली है, ट्रंप यही बोल के आए हैं कि मैं इस वाइट अनएजुकेटेड मेल की निराशा का मेन कारण है बेरोजगारी। अमेरिका से सारे रोजगार बाहर जा रहे हैं और अमेरिका के बिजनेसमैन बाहर फैक्ट्रीज खोल रहे हैं और वहां रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये सारे रोजगारों को वापस अमेरिका के अंदर में लेके आऊंगा। तो ये जो डेथ ऑफ डिस्पेयर जो है, इसके ऊपर में कंट्रोल करना जो है, ये इनका मेन एम है और इसी प्लान पे वो चुनाव जीते हैं। अब ये जो रोजगार बाहर गए हैं, इसके सबसे बड़े फायदा किन राष्ट्रों को हुआ है? सबसे ज्यादा फायदा हुआ है चाइना को और इंडिया को हुआ है। ठीक है। सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं दो राष्ट्रों में क्रिएट हुए। तो अमेरिका अब भारत में रोजगार क्रिएट करने के पक्ष में तो सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ट्रंप का वोटर बेस है, जो मास बेस है, वो पूरा का पूरा जो है वो डेथ ऑफ डेस्पेयर के जो है चुंगल में है। और ये डेथ ऑफ डेस्पेयर से इनको बाहर निकालना है, इनको निराशा से बाहर निकालना है। तो निराशा से बाहर निकालने के लिए ट्रंप ने सोचा है कि सारे उद्योग धंधों को वापस अमेरिका में लेके आया जाए और ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए। ऐसा कोई गोदी मीडिया का चैनल जो है समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं। ट्रंप की मजबूरी है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति जो है ये वही वाइट अनएजुकेटेड मेल के भरोसे है। तो ट्रंप का जो बड़ा कैनवस है उसमें इंडिया के लिए, मोदी जी के लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ऑलरेडी इंडिया के साथ में बहुत ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया का मार्केट क्लोज है, इंडिया जो है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में बहुत हाई टैरिफ लगाता है, बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है, जबकि हमारे मार्केट्स पूरे के पूरे खुले हैं इंडिया के लिए। तो हम जो है, हम क्यों इंडिया को और मौका दें? तो मोदी जी को मालूम था कि इनको कुछ मिलने नहीं वाला है, परंतु उसके बावजूद भी वो गए वहां पे, क्योंकि ये फोटो खिंचाने की इनको जल्दबाजी है।
इनको छपास की बीमारी है मोदी जी को। ये मतलब 11 साल से छपते आ रहे हैं तो भी ये दिल मांगे मोर, और चाहिए इनको, और छपास चाहिए, और फोटो खींचो, और न्यूज बनाओ। मोदी जी वहां से कुछ लेके आने नहीं गए थे, ये बोलने के लिए गए थे कि भैया हम आप और रिश्तों को सुदृढ़ करेंगे, आपके देश में जो भी अनैतिक रूप से जो है, असंवैधानिक रूप से जो भारतीय गए हैं उनको हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। और ट्रंप ने तो यहां तक बोल दिया है कि आप नेचुरल गैस और पेट्रोल जो है, जो $45 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और अमेरिका के बीच में, इस ट्रेड डेफिसिट को भरिए और आप रशिया से नहीं अमेरिका से पेट्रोल डीजल यानी क्रूड खरीदिए और गैस खरीदिए, जो रशिया हमको सस्ते में दे रहा है, जो हमारा बहुत निकट दोस्त है, जिसने पिछले 3 साल से भारत में महंगाई को कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और गवर्नमेंट की रेवेन्यू को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्योंकि ये तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत पेट्रोलियम को सस्ते दामों में ऑयल उपलब्ध करा रहा था, रिलायंस को भी करा रहा था, परंतु इनका कोई फायदा इंडियन कंज्यूमर्स को तो मिला नहीं, क्योंकि यहां तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए नहीं। तो सरकार ने लबालब पैसे कमाए, जीएसटी के दायरे में है नहीं ऑयल, तो सभी ने सारी सरकारें लबालब हो गई। क्यों? क्योंकि रशिया जो है आपको सस्ते में क्रूड दे रहा था, गैस दे रहा था। अब ट्रम्प जी ने बोला है कि अब ये नथिंग डूइंग, ये चलेगा नहीं, आप जो है अमेरिका से लीजिए ऑयल और नेचुरल गैस। तो अब इंडिया जो है दुविधा वाली सिचुएशन में फंस गया है। तो मुझे नहीं मालूम है कितने गोदी मीडिया के चैनल, सैटेलाइट चैनल ऐसे समझाएंगे कि भाई अमेरिका की जो नीति है, ट्रंप की जो बेसिक पॉलिटिक्स है, उस बड़े कैनवास में इंडिया के लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि इंडिया ट्रेड सरप्लस कंट्री है बनिस्पत अमेरिका के। मतलब जब अमेरिका से कंपेयर करें तो इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका कम एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। जी संजय जी। राजीव जी, आपने तो बिल्कुल भक्तों के दिल पे छुरी चढ़ा दी गोदी मीडिया के, ऐसी ऐसी बातें बता के। लेकिन मुझे बताइए, ये तो दादागिरी है भाई। हम रूस से खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, चीन से खरीदे, लंदन से खरीदे, तुम्हें क्या मतलब? ये दादागिरी मोदी जी जवाब नहीं दे पाए कि भैया तुम कौन होते हो ट्रम्प चाचा? एक तो तुमने बुलाया नहीं मुझे अपने शपथ ग्रहण समारोह में, वो ऊपर से मुझे दादागिरी दिखा रहे हो, और तीसरी बात कि आने से पहले हथकड़ी बेड़ी। अच्छा मुझे बताइए राजीव जी भाई, इन बातों का जवाब तो आप देना, लेकिन एक बात का जवाब पहले दे दीजिए। आप प्रधानमंत्री होते और आपके देश के लोगों को इस तरह हथकड़ी और बेड़ी लगा के बेइज्जत करके बुलाया गया होता, तो आप जा रहे होते, आप उनके दोस्त के बीवी बच्चों के संग फोटो खिंचा रहे होते मस्ती के अलावा। क्या क्या आप क्या करते उस रिएक्शन में? अगर आपके देश में अंदर, आपके अंदर देश वालों के प्रति, देश के प्रति थोड़ा प्यार होता, सम्मान होता देश का, तो आप क्या करते? सख्त से सख्त अपनी आपत्ति दर्ज करते। देखिए यही चीज शो करता है कि मोदी जी को आम ऑर्डिनरी इंडियन से कोई लेना देना नहीं है। वो जो बताते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। वो जो बोलते हैं कि मैं ऐसा हूं, मेरी साधना में कुछ कमी रह गई होगी और मैं गरीबों के लिए काम करता हूं, भाई साहब आपकी हरकतों से तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, बहुत सारी विदेश की यात्राएं करते हैं, और जिन देशों से भारतीयों को डांट फटकार के भगाया जाता है, वहां पे जाके आप फोटो खिंचाने के लिए एकदम आतुर हैं, आमादा है। तो ये जो है ये दिखाता है कि आई मीन वी आर, मतलब हमको पूरा एक मिथ्य जो है वो गढ़ा गया है मोदी जी का। मोदी जी को आम ऑर्डिनरी इंडियन से कोई लेना देना नहीं है। ये उसी दिन स्पष्ट हो गया था जब कोलंबिया ने अपने देश में अमेरिका के हवाई जहाजों को उतरने नहीं दिया था, सैन्य जहाजों को, क्योंकि वहां पे बेड़ी लगा के कोलंबियंस को लाया गया था। और उसी के 2 दिन बाद इंडिया में आए और इंडिया में बड़े आराम से छोड़ के गए वो लोग। उसी दिन समझ में आ जाना चाहिए था कि मोदी जी की जो है वो उनका झुकाव किस तरफ है। मोदी जी के जो एक्शंस हैं और उनके वर्ड्स हैं वो मैच नहीं करते हैं। आप बताइए कौन सा देश, मतलब आपने पूछा कि मैं रहता तो मैं क्या करता। देखिए ये अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो अमेरिका के कारण है। अमेरिका कंज्यूमरिज्म में विश्वास रखता है। तो भाई तुम्हारे लोग यदि क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेके कंज्यूम करना चाहते तो उसमें हम कहां से दोषी हुए? आप अपने लोगों की क्या हैबिट सुधार नहीं रहे हो? आपके लोग सेविंग में विश्वास नहीं रखते हैं। अमेरिका के जीडीपी का 73 से 74% जो है वो कंजम्पशन है, ठीक है। यही चाइना का 38% जो है जीडीपी वो कंजम्पशन है।
इंडिया का जो है 60% के आसपास में। तो आप समझिए कि जब आपके लोग ही कंज्यूम करने के लिए आतुर हैं, उनको सस्ती चाइनीज चीजें मिले, उनको सस्ते इंडियन सर्विसेज मिले, इंडियन नर्सेज मिले, डॉक्टर मिले, तो आप लबालब उनकी सर्विसेज ले रहे हो। तो ये गलती कोई जो सस्ता दे रहा है उसकी थोड़ा ना है। आप भी सस्ते प्रोडक्ट बना दो, फिर आप नहीं बना पा रहे हो, आप कंपीट नहीं कर पा रहे हो। तो आप कंपीट नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारी बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जब कनाडा और मेक्सिको जैसे देश जो हैं उन्होंने अमेरिका की दादागिरी को जो है बर्दाश्त नहीं किया, तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि भारत जो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र है, जो एक सशक्त राष्ट्र है और जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, वो क्यों अमेरिका की दादागिरी को बर्दाश्त कर रहा है। अमेरिका की दादागिरी बिल्कुल, इन्होंने जाने के पहले हार्ले डेविडसन पे इंपोर्ट ड्यूटी कट की, ठीक है, ये एक दोस्ती का पैगाम देने के लिए। अरे भाई मुझे ये बताइए, इंडिया के अंदर में मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, हीरो होंडा से लेके टीवीएस से लेके बजाज तक, ये वो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है जिन्होंने चाइना को टक्कर दिया। चाइना आज तक मोटरसाइकिल के मामले में इंडिया से आगे नहीं निकल पाया। तो हम क्यों नहीं अपने डोमेस्टिक मार्केट को जो है ये सिक्योर करने की कोशिश करें। भाई चाइना जिसके साथ में आपका $300 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, आप उसके साथ तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप लगाते हो उनके ऊपर में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हो, चाइना उल्टा बढ़ा देता है आपके ऊपर में। इंडिया जो है इनके लोगों को बेड़ियों में बांध के भेजा जा रहा है तो चुप है, आपके ऊपर में ट्रेड बढ़ाने की बात की जा रही है तो आप चुप हैं, आपको बोला जा रहा है कि भैया गैस, नेचुरल गैस और ऑयल अपने पुराने मित्र रशिया से ना लेके आप हमसे लो तो आप चुप हो। तो हर जगह जब आप चुप्पी ठान ले रहे हो तो समझ में आ रहा है कि आप दबे हुए हो। मोदी जी कमजोर लोगों को और दबाते हैं, माइनॉरिटी जो छोटी है, जिनकी आबादी कम है, जो लड़ नहीं सकते, उनको और दबाएंगे, और जो इनसे शक्तिशाली हैं या जो समकक्ष है उनके सामने कुछ मुंह नहीं खोलते। चाइना जब लद्दाख में घुस गया, एक भी इनकी तरफ से बयान नहीं आया था। सेम चीज वही अभी भी हो रही है। तो इससे भारत की जनता को समझ जाना चाहिए कि भाई मोदी जी का जो है वो आत्मविश्वास कितना ज्यादा है और मोदी जी की दूरदृष्टि कितनी ज्यादा है, ये आप लोगों को उनके एक्शन से समझना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जी संजय जी। अच्छा, जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि ये दादागिरी क्या होती है, हम चीन से ले, लंदन से ले, पाकिस्तान से ले, तो ये अमेरिका को मोदी जी ने कहा क्यों नहीं भाई, मुझे जहां सस्ता मिलेगा, जहां अच्छा लगेगा, रूस हमारा दोस्त है, इतनी बात कहने की हिम्मत नहीं हो पाई, डर जाते हैं क्या? वही तो बात है ना कि भाई आप जो है आप बोल क्यों नहीं पा रहे हो मुखर होके। चाइना लद्दाख में घुस जाता है, आप उल्टा हम लोग को बोलते हो कि कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, और चाइना वहां से वीडियो रिलीज कर देता है कि भारत के सैनिकों को लेके जा रहे हैं। तो आप अपने लोगों को कब तक झूठ बोलोगे, आप अपने लोगों से कब तक जो है पर्दा अपने और लोगों के बीच में बना के रखोगे। आपको ये बताना जरूरी है कि क्या हो रहा है। डेमोक्रेसी का तो यही अर्थ है ना, आपको चुन के दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ओपेक सिस्टम क्रिएट करो जहां पे लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन ना आए, ठीक है। तो ये जो अभी हो रहा है मेरी नजर में, तो आप ये समझिए कि ये मोदी जी की लाचारी को ही प्रस्तुत करता है, और हमारी जो लचर विदेश नीति है, मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जो है क्रिटिसाइज किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे मुल्क जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो हमको आके दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो नेहरू जी ने इतनी मुश्किल से जो है एक नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया था टीटो के साथ में मिलके, है ना, और कमाल साहब जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उनके साथ में मिलके, वो चीज जो है वो आपने पूरी की पूरी खत्म कर दी। नॉन अलाइंड मूवमेंट खत्म। आपने सार्क नेशन जो मिला था 2015 के बाद से आज तक एक सार्क नेशन की भी मीटिंग नहीं है। और हुआ ये कि जितने भी मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल टाइप देश जो सार्क के ये थे, वो सारे के सारे चाइना की गोद में जाके बैठ गए हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही था। तो हमारी विदेश नीति है क्या? हम जाना कहां चाहते हैं? हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं, चाइना के साथ जाना चाहते हैं, अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं? हम करना क्या चाहते हैं? हमारी विदेश नीति कोई डिफाइन नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस तरह, कभी आप रशिया की तरफ चल पड़ते हो, कभी आप अमेरिका की तरफ चल पड़ते हो, जहां भी आपको फोटो खिंचाने का मौका मिलता है आप उस तरफ चल पड़ते हो। अब आप यदि रशिया को छोड़ के अमेरिका के साथ जाओगे, मान लीजिए ऑयल और नेचुरल गैस वहां से इंपोर्ट करने लगेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि पुतिन उसको लाइटली लेंगे? चाइना इसको लाइटली लेगा? तो आई मीन आपकी एक वेल डिफाइंड नीति होनी चाहिए। वो नीति कुछ समझ में नहीं आ रही। कभी आप चाइना के पास चले जाते हो, कभी आप अमेरिका के पास चले जाते हो।
विदेश नीति जो है सबसे ज्यादा गंदा परफॉर्मिंग, पूरे के पूरे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय हैं, उसमें सबसे गंदा यदि किसी का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में रहा है तो वो भारत के विदेश मंत्रालय का रहा है। और दुख की बात यह है कि सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के सहारे इनके भरोसे एक ऐसा मिथ गढ़ा गया है कि हमको तो आजादी के बाद से सबसे अच्छा विदेश मंत्री मिला है और हमको तो सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मिला है जिसने भारत का डंका जो है पूरे विश्व में बजा दिया है। आज आप देखिए भैया, अदानी के $1 बिलियन बांग्लादेश रोक के बैठा। कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप का पैसा जो है एक छोटा सा हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको हमने आजादी दिलाई उसने रोक के रखा है। श्रीलंका ने जो है वो चाइनीज कंपनी को हम्बनटोटा में पोर्ट बनाने दिया, उसके बाद में चाइनीज और वहां पे अंदर घुस गए। नेपाल जाके जो है चाइना की गोद में बैठ गया है। तो आपके साथ में है कौन? आपके अड़ोसी पड़ोसी में जितने भी राष्ट्र हैं, मालदीव में इंडिया विरोधी प्रेसिडेंट चुन के आए हैं और वो कंटिन्यूसली जो है इंडिया विरोधी स्टेटमेंट दे रहा है। आपने भी कोशिश किया कि लक्षद्वीप को हम बढ़ावा दें एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, फिर उसके बाद में वो बात फुस हो गई। 2024 का इलेक्शन हो गया, उसके बाद कुछ उसमें आगे बातें बढ़ी नहीं। तो विदेश नीति जो है हमारी क्रेडिबल नहीं है। एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में मुझे नहीं लग रहा कि हमारा देश सही दिशा में जा रहा है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। जी संजय जी। तो ठीक है राजीव भाई, और तोहफा इतना मिला है मोदी जी की यात्रा का, इतना खुश हैं सब लोग कि बाजार का जो हाल है वो निफ्टी आज -1.129 129 पॉइंट गिरा है। सेंसेक्स 287 पॉइंट गिरा है। सेंसेक्स 75,939 पे और निफ्टी 22,929 पे। ये शेयर बाजार के जो संकेत हैं ये बता रहे हैं कि बाजार ने समझ लिया कि मोदी जी ने ट्रंप के संग क्या किया और ट्रंप ने मोदी के साथ क्या किया। जरा आप थोड़ा सरल भाषा में समझा दीजिए, बाजार कब इस तरह लड़खड़ाता है, बाजार कब इस तरह नेगेटिव मूड दिखाता है, क्या होता है इसके पीछे? देखिए, आप इस बात को समझिए संजय जी कि पिछले सितंबर से जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप बोल लीजिए, ये कंटिन्यूस इंडिया के अंदर में सेलिंग कर रहे हैं। और जनवरी के महीने में, जनवरी 2025 में सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग आज तक की है एफपीआई ने। 78,000 करोड़ रुपीस की सेलिंग हुई है फरवरी के महीने। आज तक की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सेकेंड हाईएस्ट जो आज तक की जो सेलिंग हुई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईएस, जो भी आप नाम से इनको जानते हैं, सबसे ज्यादा सेलिंग जो हुई है वो 78,000 करोड़ की। सेकेंड हाईएस्ट सबसे ज्यादा जनवरी 2025 में हुई है 78,000 करोड़ की। और सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है अक्टूबर 2024 में 94,000 करोड़ की। कैन यू बिलीव दिस? मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो छोड़ छोड़ के देश को जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में 94,000, नवंबर के महीने में 21,000 करोड़ रुपए, और मैंने जनवरी का तो आपको बताएं। तो ये टोटल अगर आप कर लेंगे तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। नेट सेलिंग जो है यानी बाइंग और सेलिंग मिला के ये 11-12 बिलियन डॉलर क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो मतलब बुरी स्थिति है। अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, लंदन बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं, ये पूरा माल बेच बेच के इंडिया में जा रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको इंडिया की करेंसी पे दिख रहा है। करेंसी 87 पे 88 के आसपास में पहुंच गई है। तो ये करेंसी जो है, ये हमारी महामुहिम जी ने बोला था, मोदी जी ने, कि ये किसी भी देश की जो इकोनॉमिक गतिविधियों का जो है ये रिफ्लेक्शन है करेंसी। और करेंसी दिन पे दिन गिरती जा रही है, नहीं, भारत की इज्जत दिन पे दिन जो है गिरती जा रही है। तो अब क्या बोलेंगे ये? भाई आपने मनमोहन सिंह के टाइम में तो भारी भारी डायलॉग दिया, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो गए थे। तो अब जो है आपके टाइम में 87-88 पे चला गया है डॉलर के मुकाबले रुपया, तो आप क्या बोलेंगे? क्या भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो दिन पे दिन डावाडोल होती जा रही, गिरती जा रही है? मैं आज आपको संजय जी बता रहा हूं, मार्क माई वर्ड्स, जिस तरीके से पिछले 4 सालों में कोरोना के बाद से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसा प्रतीत कराया गया कि ये सच्चे देशभक्त हैं क्योंकि ये इंडिया के स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीद रहे हैं। ठीक है, और भर भर के जो है रिटेल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कराया गया। यहां तक कि ईपीएफओ में जो हमारे पैसे जाते हैं
एनपीएस, इन सब में जो पहले एक लिमिट हुआ करती थी, ईपीएफओ में टोटल इसका सिर्फ 5% ही जो है आप पैसा डाल सकते थे पेंशन का, आज वो बढ़ा के 15% कर दिया गया है। एलआईसी स्टॉक खरीद रहा, सबको इंस्ट्रक्शन है, एसबीआई म्यूचुअल फंड सबको इंस्ट्रक्शन है कि आप खरीदो। तो जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बेच के जा रहे हैं और ये अपने डोमेस्टिक घरेलू वाले खरीद रहे हैं, उसके बाद भी मार्केट में जो है गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर 30% मार्केट टूट गया, 25% मार्केट यहां से टूट गया, तो आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। अरे इनका बाप रे, पूरा का पूरा जो आधार है वो मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास को इन्होंने लॉलीपॉप दिया है स्टॉक मार्केट का। जिस दिन स्टॉक मार्केट धराशायी होना चालू हो जाएगा और रुकेगा नहीं, चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आ जाए, एलआईसी आ जाए, एसबीआई म्यूचुअल फंड आ जाए, ये गिरावट रुकने का नाम नहीं लेगी। जब लोग एसआईपी रोक देंगे, आप समझिए कि इस मोदी सरकार का जो तिलिस्म बनाया गया है, जो एक मिथ्य रचा गया है इनके इर्द गिर्द कि भाई ये बहुत ही आकर्षक गवर्नमेंट देते हैं, वो पूरा का पूरा मिथ्य जो है वो धूमिल हो जाएगा। आप देखते जाइए, और ये होगा भी। और करेंसी उसका एक रिफ्लेक्शन दे रही है। ये ट्रेड वॉर बढ़ा, टैरिफ वॉर बढ़ा, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है आपको इंडिया पे नजर आएगा उसका, बिकॉज वी आर द नेट इंपोर्टिंग कंट्री। हम ज्यादा वाह इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। जी संजय जी। बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक खतरनाक बातें कर दी आज तो, मुझे आपने डरा दिया। एक चीज और मुझे लगता है कि मोदी जी को बड़ा गुस्सा आता होगा कि अमेरिकन पत्रकार काबू में क्यों नहीं आते। अपनी जिंदगी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे ख्याल से, भारत में तो कोई की नहीं, पहली बार अमेरिका में की, तो वहां एक महिला पत्रकार खड़ी हो गई, भारत के लोकतंत्र की बातें करने लगी, अल्पसंख्यकों पे, जर्नलिस्टों पे जो हमले उनकी बात करने लगी। आज भी एक पत्रकार ने पूछ लिया अडानी के रिश्तों को लेकर, मोदी जी का चेहरा थोड़ा असहज हो गया। उन्होंने वहां सफाई दी कि भाई दो राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं तो ऐसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करते हैं। मोदी जी देश में आके भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, क्या समस्या क्या लगती है, क्यों नहीं करेंगे? मैं तो बोलता हूं, देखिए आज 4 PM इंडिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया का चैनल है। आप यदि टेलीविजन चैनल में आज तक को इंटरव्यू दे सकते हो ये बोलते हुए कि सबसे बड़ा चैनल है सैटेलाइट इसमें, तो 4 PM को तो इंटरव्यू इनको देना ही चाहिए। ये एक बार संजय शर्मा और राजीव रंजन सिंह के साथ बैठ जाए, भाई आप 4 पत्रकारों को बुलाते हो ना, या चलो संजय शर्मा को ही दे दे अकेले, आप एक बार इंटरव्यू तो दीजिए। आज 4 PM ने अपनी मेहनत से नंबर 1 पोजीशन पे अपने आप को स्टैब्लिश किया है, तो आप 4 PM के पत्रकारों से क्यों नहीं बात करते हो? मैं तो चाहता हूं कि एक बार ये बुलाए हमको और एक बार इंटरव्यू दे दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही मोदी बात जी है। इंटरव्यू इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि मोदी जी को पता है कि इनके इनके जो इनसे जो सवाल पूछे जाएंगे और जो वीडियो बनेगा उसकी एडिटिंग पीएमओ में 4 PM नहीं होने देगा। ये हाँ, इजाजत वाह, संजय शर्मा नहीं देगा। प्रश्न यही इनको समझ। जो लॉलीपॉप है इनसे, ठीक है। तो ये चीजें जो है मोदी जी बखूबी समझते हैं कि भाई मेरे को कोई इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन जहां मेरी इमेज बिल्डिंग हो रही हो, मुझसे पूछा नहीं जाएगा। मुझे कटघरे में रखा जाएगा अर्थव्यवस्था को लेके, मुझे कटघरे में रखा जाएगा मणिपुर को लेके, मुझे कटघरे में रखा जाएगा किसानों को लेके। तो इन सवालों का सामना करने की हिम्मत कहां है मोदी जी के अंदर? जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और लोग बड़ा मजे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां पे मोदी जी, आप एलन मस्क के बच्चों को खिलाने गए थे या देश की टैक्स वापस करने गए थे? लोग छोड़ भी नहीं रहे हैं वैसे, मजे ये भी ले नहीं, रहे हैं। आप देखिए एक चीज समझ में आ गया मोदी जी की, मतलब ये जो जबरदस्ती की जो अमेरिका यात्रा इन्होंने बनाई है, इसके अच्छे नुकसान कर। सिग्नल चाइना और रशिया में भी नहीं गए। मैं आपको हाँ जो ठीक बोल है। रहा हूं कि फॉरेन पॉलिसी जो है इनकी कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जितने भी ऑटोक्रेट लीडर्स हैं, चाहे पुतिन हो चाहे शी जिनपिंग हो, इनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, इनके बहुत बड़े जो है मतलब फैन है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये पसंद करते हैं क्योंकि ये खुद ही उस तरीके के लीडर है। उस तरह अब के। आप, हाँ, खुद ही वो उस तरीके के ऑटोक्रेटिक टाइप लीडर है। तो मोदी जी जो है वो जो एक इमेज देना, मतलब एक इंडिकेशन जो देना चाहते हैं इंडिया में, राहुल गांधी को बहुत लिबरल माना जाता है, बाकी जो लीडर्स है बहुत लिबरल माना जाता है, तो उनको शायद एक इंडिकेशन या हिंट देने के लिए भी जो है ये मोदी जी वहां गए थे कि आप वहां मतलब वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी में जो है अपना प्रभाव जमाने के लिए मत सोचिए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वहां के राष्ट्रपति के साथ बहुत हॉबनॉबिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो आपके लिए कोई ज्यादा वहां स्पेस नहीं है, वो भी एक चीज है। और अदानी का तो एक मुद्दा है ही, अदानी का मुद्दा अवश्य इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। जिस तरीके से हमें दिख रहा है कि एफसीपीए में
डोनाल्ड ट्रंप ने 180 दिन तक कहा है कि 180 दिन तक कोई एक्शन नहीं होगा। तो थोड़े दिन की तो इनको रियायत मिल गई है। सागर अदानी के खिलाफ बहुत स्ट्रांग सबूत है अमेरिका के पास में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ में लेने वहां से कुछ गए नहीं थे, देने ही गए थे जहां तक देश का मामला है। पर जब अपने दोस्त का मामला है तो हो सकता है कुछ लेने गए हो जो मुझे और आपको नहीं पता है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। एक कहावत है, चौबे जी छब्बे बनने गए और दुबे बन के लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतनी बातचीत की, समय दिया, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन। सुना आपने, क्या फायदा ऐसा लिखने का, यू आर द ग्रेट और यू आर द बेस्ट। हमारे देश को तुम दादागिरी दिखा रहे हो, हमारे देश को ऐसी धमकी दे रहे हो। अरे मोदी जी, कम से कम इंदिरा गांधी का ध्यान कर लिया होता। कह दिया 7वां बेड़ा 8वां बेड़ा, कोई बेड़ा बेच दो, हम जिस लाइन पे चले हैं उस लाइन पे चलेंगे। पूरी दुनिया को संदेश दिया था, अमेरिका भी डरता था। और मोदी जी, आप केवल फोटो खिंचाने के चक्कर में देश के साथ ये सौदा कर रहे हैं। दुख हो रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।